स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप हैं हमारे साथ एक भारत सरकार की स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। स्कीम क्या है? आरबीआई आरडीएस। व्हाट इज द आरबीआई एंड आरडीएस? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अब आप आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हैं। जी, क्या सुनिए आप, अब आप आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे? अभी तक क्या होता था कि बैंकों में केवल अकाउंट खोले जाते थे। जैसे कोई कॉमन पीपल है तो वो केवल केवल किसी बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकता था। लेकिन अब क्या हुआ साथियों, वो आरबीआई में अकाउंट खोल सकता है। और किसके तहत खोल सकता है? आरडीजी के तहत। ये आखिर आरडीजी स्कीम क्या है भारत सरकार की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें साथियों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही क्या करा? आरडीजी दैट इज रिटेल डायरेक्ट गिल्ड, या कह सकते हैं आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाया है। तो ये स्कीम है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे साथियों। ये स्कीम ऐसा है, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट हैं। जैसे आपका उसमें से एक है आपका आईसीसीआई, ऐसे करके बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। तो उनको ट्रेड करने के लिए आपको, जैसे ट्रेड अगर शेयर मार्केट में आप थोड़ा बहुत लगाए होंगे हाथ, तो शेयर मार्केट में अगर गए होंगे तो ट्रेड करने के लिए या फिर उनको शेयर्स को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। जी, तो वैसे ही कुछ करनी रही है आपकी आरबीआई। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ पैसा जैसे बैंकों में जमा करते हैं पैसा, जी, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट पर कुछ मिलता है पैसा। सेम कंडीशन होने वाली है आपके साथ, लेकिन किस किस बैंक में आप जमा करेंगे? अब आप जमा करेंगे आरबीआई में। अगर आप आरबीआई के थ्रू किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये साथियों, एक हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, ऑयल बॉन्ड, वही समझ लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड है। वो बॉन्ड एक जारी करेंगे कि हम आपको इतने समय बाद इतना पैसा देंगे जो आपने जमा कर रखा है। जी, इतने टेन्योर के बाद वो इतना पैसा आपको पे करेगी। साथियों, सरकार को कुछ काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पता है आपको। वो पैसा वो आरबीआई से ले सकती है। जी, आरबीआई से ले सकती है। आरबीआई किससे लेती है? इन बैंकों से लेती है। ठीक, अगर वो पैसा आरबीआई अब सरकार बोली, आप कहेंगे कि आरबीआई तो पैसा छापती है तो फिर छाप के दे दे। छापने से छाप सकती है, छापने से क्या होगा कि जो पैसे की वैल्यू होगी इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, इसलिए ज़्यादा पैसा छापा नहीं जाता है। जी साथियों, तो हुआ ये कि अगर आरबीआई पैसा देगी किसको? भारत सरकार को। किसके लिए? आपके जितने भी डेवलपमेंट कार्य करने हैं आपके इस कंट्री में, रोड बनवाने हैं या फिर फैक्ट्री लगवानी है या फिर जो भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाने हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनवाने हैं, तो उनके लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे आप, अब आपके पैसों से, टैक्स की बात तो अलग है, टैक्स तो आप देते हैं वो ठीक है, लेकिन आपके पैसे से, आपके पैसे कौन से? जो आप पैसे बैंक में जमा करते थे, जैसे एसबीआई हो गए, यूबीआई हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों में आप पैसे ले जाकर जमा करते थे, वही पैसे अब आप क्या करेंगे? वो पैसे आप आरबीआई के अकाउंट में जमा कर देंगे। जी, आरबीआई आपको एक बॉन्ड देगी। वो बॉन्ड क्या होगा? वो बॉन्ड फिक्स्ड टाइम के लिए होगा, और वो फिक्स्ड टाइम आपका जब भी कंप्लीट होगा, आपको उतने पैसे तो मिलेंगे, साथ में जो भी इंटरेस्ट रेट तय हुई होगी वो भी मिलेगी इस आरबीआई आरडीएस के स्कीम के तहत। साथियों, इसमें एक बड़ी बात यह है कि क्या ये पहले नहीं होता था? होता था, लेकिन ये स्कीम होता था, ऐसा करते थे लोग, लेकिन ये केवल और केवल वही लोग कर पाते थे जो बड़े बड़े लोग थे। लेकिन अब छोटे लोग, जैसे कि आम आम आदमी, कोई भी पीपल, कोई भी आदमी जो है, डायरेक्ट जाए लिंक पर, लिंक से अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के लिए बिल्कुल फ्री चार्ज है। आरबीआई में अकाउंट खोलने के लिए बिल्कुल फ्री चार्ज। आप अकाउंट बनाइए और जाकर आप जो भी बॉन्ड खरीदने हैं आपको, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितना पैसा लग रहा है या मांग रहे हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग भी इसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो ये साथियों है आरबीआई आरडीएस का स्कीम। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आप जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थे वो खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या पैसा इसमें लगाना ठीक रहेगा? तो जी साथियों, बिल्कुल ही 100% सेफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो सब कंप्लीट करेंगी आपको करेंसी, आपके सिक्योरिटी बॉन्ड को। क्यों करेंगी? क्योंकि ऐसा लिखा गया है उसमें कि चाहे जो सरकार आए उससे कोई मतलब नहीं, आपकी सिक्योरिटी बॉन्ड मतलब जो भी दिया गया वो आपको उतने समय बाद आपको उतना पैसा मिल जाएगा। जैसे आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो अच्छा क्या होगा, कंपनी डूब गई, मतलब कंपनी अगर घाटे में चली गई तो आपका पैसा भी घाटे में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप अगर खरीद लेते हैं, इतने सालों बाद आपको वो फिक्स्ड है कि वो अपना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये साथ ही साथ, और जो बॉन्ड आपने खरीद रखा है वो बॉन्ड आप, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका टेन्योर काल नहीं पूरा हुआ है, तो आप वो बॉन्ड किसी और को बेच सकते हैं। जी, आप किसी और को उतना बॉन्ड बेच सकते हैं, वो बाद में उसको जो मिलना होगा वो मिलेगा और आप अपने पैसे ले सकते हैं। तो साथियों, ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।